जी, स्वामी जी के दर्शन के लिए आए हैं आज। और बीच में स्वामी जी का कुछ हाथ में चोट लग गया था। स्वामी जी क्या हुआ था इस समय आपको, मतलब? ये शतचक्र जो होता है ना, जी स्वामी जी, हाँ मूलाधार से गए शास्त्रनाथ तक, जी स्वामी जी, ये खुलते खुलते ऐसे खुल जाएगा। और जब सुषुम्ना से कुंडलिनी चलने लगता है, जी स्वामी जी, इतना नेशा होता है, ये जी। धक्का लगता है, धक्का जी इधर से धक्का लगता है। तो एक आदमी जरूरी है तो पकड़ने के लिए। बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल। आजकल गंगा जी नहीं जा रहा मैं, साल भर 2 साल हो गया। जी हाँ, क्योंकि इतना नेशा में रहता हूँ। जी स्वामी जी, हाँ, और दूसरी कि मन करता है डूब जाऊं 7.5 समुद्र में। आंखें को चेहरा भारी हो जाएगा आपको, जी स्वामी जी, हाथ पाँव भारी हो जाएगा, हाँ आनंद 24 घंटे रहेगा आपका, जी स्वामी जी, है कि नहीं? इसमें कोई, लेकिन जो बाहर के ज्ञान कम रहता है। हाँ 4 अवस्था होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया। जी स्वामी जी, तो तुरिया जब आदमी सुषुप्ति तुरिया में चले जाता है तो अपनी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। एक समय कंट्रोल रहता है योग का ना जी। लेकिन जहाँ नशा हो जाएगा, कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, हाँ आप मन से, वाणी से सबसे परे हो जाएंगे वो व्यक्ति, जी स्वामी फिर वो ईश्वर का अधीनस्थ हो जाता है। तो उसको हम एकदम संभाल नहीं पाते। जी स्वामी जी, तो यही जहाँ आप बैठे वहीं गिर गया। बताइए इस तरह से। ये पर स्वामी जी, हाँ ये तो एक बाहरी गतिविधि हो जाती है। और जब साधक उसमें अपने है, मतलब भगवान की उसमें है, धुन में लगा हुआ है, तो उसको कोई ज्ञान नहीं रहता ना, एकदम नहीं रहेगा। ऊंचा कहाँ नीचा कहाँ, कितना बार गिरा मैं, लेकिन इतना चोट नहीं लगाया। हे राम स्वामी जी, इस बार चोट बहुत जोर से लगा, जी स्वामी जी, क्योंकि मेरा सिंह राशि है हाँ और साढ़े सती भी चल रहा है, नहीं अढ़ैया चल रहा है मेरा, जी स्वामी जी, तो उससे तरह से और उनको वो मिल जाता है। हाँ जी जी हाँ, स्वामी जी, ऐसी तो ये है कि अब मैं क्या बताऊँ आपको, ये अनुभव जो है जी स्वामी जी, संसार से अलग है वस्तु। अभी देखा नहीं मेरा आँख कैसे रह रहे, हाँ जी स्वामी जी, कैसे है? काफी परिवर्तन लग रहा है स्वामी जी। मैं काफी दिनों बाद आ रहा हूँ अपने पास। परिवर्तन है ना? जी स्वामी जी, हाँ, परिवर्तन तो होना ही है। जी वो आत्मा जो है शरीर से छोड़ देता है। जी, जैसे आपने सांप देखा है, जो खाल वाला सांप है, हाँ तो कछुआ खुद छोड़ देता है तो अलग हो जाता है। इस तरह से ही ऐसा है, शरीर सुख को शरीर छोड़ देते हैं। जी, हाँ, स्थूल, तब आदमी स्थूल शरीर छोड़ देते, सुख को शरीर में, वाणी आपका साफ नहीं आएगा। जी स्वामी जी, आप हाँ, बोलते हैं। भोजन आपको इच्छा नहीं होगी, जी हमेशा आँख बंद, शरीर भारी रहेगा, चेहरा भारी रहेगी। जी स्वामी जी, हाँ, बात करने की इच्छा नहीं होगी, और नीचे कभी नहीं होता है। जी स्वामी जी, भौतिक सुख जो होता है ना, मन बना रहता है कि ये भी मिले ये भी मिले, लेकिन उससे सुख नहीं होता है जी। जब तक आध्यात्मिक में प्रवेश ना हो। जी एक तो जब तक संतोष ही ना हो। जी स्वामी जी, संतोष होना जरूरी है। हाँ, संतोष होना बहुत जरूरी होता है। और संतोष अगर नहीं है आप, जी तो आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको यही कहता हूँ, मेरे पास तो बहुत बड़े बड़े लोग आता है। जी स्वामी जी, एक आता है वो अरबपति, उसके पास कितना पैसा है पता नहीं, खुद को नहीं है, लेकिन वो दोनों पति पत्नी हैं। वो क्या बताऊँ, वो 2 डब्बा लेके घूमता है मेडिसिन की। अच्छा, जब उसको सुई लगाएगा तो उसको नींद आएगा, तो ये उसको सुई लगाएगा तो उसको नींद आएगा। रोटी खाना क्या है, जी जो रोटी के उनके पापड़ी नहीं होता है, मूंग की दाल, जी, उससे खाते हैं। अब लेबर में उससे तो काम करते, मेहनत का गान बजाता है, जी। वो बड़े बड़े रोटी बना के खाते, तो उससे ये क्या क्या है, बोले रोटी हमारा भोजन है। तो सिर पर हाथ लगाया, खाया, हमारे ऐसे है कि हमने क्या पाप किया, जो हमारा भोजन तो हमारा नसीब भी नहीं। बताओ। लेकिन एक बात है, कुछ तो है, जी स्वामी जी, वो आपको मानना पड़ेगा। आदमी, एक आदमी का भोजन का कितना आवश्यकता होती है? जी स्वामी जी, आवश्यकता धन लोभ दिखाएगा। हमेशा संपत्ति जितनी होती है, जो पड़ोसी हो और भाई बंदी रिश्तेदारी हो, वार्ता नहीं है, जी शेयर नहीं करता है, खाली आपने ही एकत्रित कर रखता है। बम्बई का है, लेकिन कभी भी वो सुखी हो ही नहीं सकता। संपत्ति से कभी सुखी नहीं होता है। सुखी तो होता है संतुष्ट से, जी ऐसे मार्गदर्शक चाहिए कोई ना कोई, जी स्वामी जी, तो अभी हो सकता है। करोड़ों अरबों रुपया है उनके पास,
कोई 1-2 रुपये के लिए मोहताज है, कोई मिल जाए खाने के बच्चों को, ऐसे भी है। ऐसे भी है जी स्वामी जी। आप लगा लीजिए तो धन इसका मतलब ये है, धन संपत्ति जी और भौतिक जागृत जितनी वस्तु होते हैं सुख, हाँ। इससे सुख नहीं होता है। जी स्वामी जी। सुख तो अभी होता है जब संतोष हो, मार्गदर्शक हो। जी स्वामी जी। उस धन को गरीब पे, जब गरीब आदमी है, खाना नहीं मिलता है, उसको दे, उसको दवाई मिल गई, जी स्वामी तो उसको बांट के खाने से उसको कुछ संतुलन, पूरा तो नहीं कह सकता हूँ, कुछ तक आपका आराम आ जाएगा। जी स्वामी जी। उपभोग ऐसे नहीं है, दान का 3 गति है। जी स्वामी जी। उत्तम दान, उत्तम मध्यम भोग, निकृष्ट होता है ना आपने खाया अपने आप, ना किसी को दिया, क्या हुआ उसका? बर्बाद हो गया। वही है, धन का 3 गति होती है। जी अगर कोई अच्छे काम में लगाया जी। तो आपका तो बहुआ है, किसी के दुख का सहारा आप बन गया, वाह। वो भी आपका बहुआ। जी। कोई गरीब हो, उसका हाँ। नहीं है, तो उसको दुआएं, जो आत्मा का दुआएं होती है ना, जी स्वामी जी। वो गलती बोलती है। वो फलीभूत होता है। हाँ, ये बिल्कुल। सबसे आत्मा ही है। जैसे हमारा आप भाई है, हाँ। ठीक है, मेरे पास जितना संपत्ति है, तो मैं आपको बच्चे हैं, नाती पोता है, या आपका कोई जाने पहचाने रिश्तेदार है, उनको बांट के दें। कोई गरीब हो, उसका दुख है, उसको सहायता किया, इस धन का यही है, जी किसी रूप में हो। किसी रूप में। हाँ, अभी अगर मैंने उसे काम करता हूँ, इतना आपका पैसा है तो छोटा मोटा का हॉस्पिटल बनाओ। जी स्वामी जी। हॉस्पिटल बना के गरीब जो लोग होते हैं, उनका इलाज करने का पैसा नहीं होता है। जी। ये सरकार ने बहुत कुछ फैसिलिटी दे, लेकिन बीच में बिचौलिया खा जाता है। बिल्कुल स्वामी जी। हाँ, तो अब ऐसे करो कि दुआई तो बहुत सबसे दे कि कहते दुआ और दावा, जी स्वामी जी। दावा का साथ दुआ भी चाहिए। अब परिस्थिति सबका एक जैसे नहीं होती है, जी। किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, सब ऐसे ऐसा मिल के विवेक से ही विवेक रखकर अगर कोई ऐसा करे तो उसका कुछ बेनिफिट मिल सकता है। अब आपने आप खाया लिया, बस धन तो यही होता है, और क्या है। जो अधिक धन होता है तो जगह जगह संपत्ति लेते, मकाने लेते, जी स्वामी छुट्टी में जाके वहाँ ठहरते हैं, जी। दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, जी। घूमते फिरते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा आराम जिंदगी। लेकिन नहीं, मैंने ऐसे व्यक्ति था, जी। हमारे दोस्त, मैं बनारस में रहा, बड़ी फिल्मी इंडस्ट्री रहा वो। अच्छा। तो फिल्मी इंडस्ट्री में रहा तो उसने देखा होगा, कुछ नहीं कहा। हमने कहा कैसे कैसे है, कि नहीं महाराज कुछ नहीं है, आप अच्छे हो। तो उसने, उसके बाद 5-6 जगह मकान था, उसने कहा मैं एक काम करना चाहता हूँ, जरूरत हर कमी आपने रखूँगा जी। बाकी को मैं गरीबों को बांटना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात। तो मैंने उससे कहा ऐसे तो आप कर नहीं सकते, हाँ। कोई एक संस्था पकड़ाओ, संस्था का माध्यम से जी। आप अगर कार्य करेंगे तो गरीब लोग, विकलांग हैं, बिल्कुल स्वामी जी। बिल्कुल। है कि नहीं, वो एक प्रॉपर चैनल से काम होता है। सहारा नहीं है, जी। कोई पशुधन है, हाँ। उनका कोई सहारा नहीं है, कोई अनाथालय है, जी। कोई वृद्ध लोग हैं, बहुत सी ऐसी बहुत है, उसमें आप अगर मदद कर सकते हो तो आपके लिए कुछ आगे के लिए भी अच्छा है, आगे के लिए तो अच्छा है ही है। जी स्वामी जी। हाँ, दुआएं आपको मिलेगी। बिल्कुल। अब देखो ना, मैंने एक आदमी मेरे से कहा कि एक माँ 5 बच्चे को पाल सकता है जब जन्म देता है, और 5 बच्चे एक माँ को नहीं पाल सकता है। ये सही बात है स्वामी जी। क्या है? जी। अच्छा, कोई भी लड़की है जब शादी होती नहीं नहीं, वो सास ससुर का सेवा नहीं करना चाहती है, अपने माँ बाप का, क्या है सब? जी। तो हमारा भारत का जो संस्कृति है, जी स्वामी जी। व्यवहार है, जो एक अपना परंपरा चल गया है, वो खराब हो जाती है। इसलिए कोई महापुरुष का सानिध्य में जाए और उनके संपर्कों में वो अच्छा राय बताएंगे। जी स्वामी जी। एक तो गरीब लोग होता है जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनको कोई सहारा- उनका आप सहारा हो जाएंगे। दूसरी बात, जी। एक जैसे स्कूल है, बच्चे पढ़ नहीं पाता है, जी। हाँ,
उनके आप कुछ सहारा कर देंगे उनको बिल्कुल। पढ़े लिखे का। जैसे नहीं कि कोई अनाथालय है, हाँ कोई उनका सहारा नहीं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जैसे कोई नहीं गोद लेते, वहाँ बन जाइए, है कि नहीं? इस तरह से बहुत सी बातें हैं जी। आप कर सकते हैं। सेवा परमम धर्म। और पर प्रिय नहीं अधम नहीं, दूसरी का हित का माँ भी कोई धर्म नहीं, दूसरी को दुख देने का वही पाप है। जी ये संसार भगवान का है, उन्होंने बनाया है। आप ऐसे समझो कि कोई लोग प्रतिनिधि होकर संसार में आते और इस संसार में कार्य करके चले जाते हैं, जी है कि नहीं? तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है यहाँ। जैसे एक कोई सन्यासी माँ बाप का किसी आते, पहले तो माँ बाप को छोड़ते हो, बताओ तो। पहले वो जाति छोड़ते हो, जी फिर संपत्ति छोड़ते हैं, देशभक्ति छोड़ते हैं, अपना नाम तक बदल देते हैं। मेरा नया जन्म हुआ, संसार से कोई इच्छा नहीं रखता है, जो आता है देता है, नहीं देता खाओ। अपना कुछ नहीं है, ये सब प्रभु का है। अब प्रभु ही चलाता है, हम नहीं चलाते। बिल्कुल तो। ऐसे समझकर जो सेवा करता है निष्काम, उनको जल्दी ही ज्ञान प्राप्ति होता है। नहीं, मृत्यु तक का सामान तो कोई नहीं ले जा सकते आप। है ना, आपको यहाँ तक कि रिद्धि सिद्धि जो होता है वो भी छोड़ना पड़ता है। छोड़ना पड़ता है। बताइए जी। सिर्फ शुद्ध आत्मा ही जाता है यहाँ से। जी हमारे बहुत से समकक्ष का महात्मा लोग हैं, जी अच्छा काम करते हैं। एक के आधार पर कोई स्कूल चलाता है, जी। कोई अनछत्र चलाता है, हाँ कोई ऐसे प्रोजेक्ट चलाता है जो गरीब लोगों का लिए नौकरी का हाँ वो बनता है। ऐसे ही चलते हैं सब। खाए संसारिक जीव के लिए है, जी समझे। ये आप ले नहीं जा सकते। आप ना ना यहाँ का सामान जो यहीं रह जाएगा। जी समझे। हाँ, अब इससे आप अदल बदल जरूर कर, आपको कष्ट है, मेरे द्वारा से कोई आपको उपकार हो जाए, जी समझे। ऐसा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।